नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी के पीकेडी एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। और आज हम लोग देखेंगे भाई नवोदय विद्यालय 2025 क्या देखने वाले हैं। इसमें पूरी जानकारी देखेंगे ए टू जेड कि नवोदय में आखिर कितनी फीस लगती है, क्या सिलेबस रहता है, कितने घंटे का एग्जाम होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कहाँ कहाँ विद्यालय है और इसमें कैसा रिजर्वेशन अप्लाई होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नवोदय 2025 के लिए, ठीक है, जेएनवी 2025 के लिए क्लास 6 का फॉर्म आ चुका है। किसका भाई? क्लास 6 का। तो 6 का फॉर्म आ चुका है। जो भी बच्चे क्लास 5th में होंगे और उनका डेट ऑफ बर्थ जो है मैं आगे बताऊंगा कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए। अगर वो डेट ऑफ बर्थ के कैटेगरी में आते हैं तो अपना फॉर्म अप्लाई करा देंगे। चलिए समझते हैं आखिर नवोदय विद्यालय होता क्या है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि नवोदय विद्यालय क्या होता है, क्योंकि भाई ये हर साल बच्चे आते हैं, नवोदय विद्यालय का नाम सुनते हैं। तो इस वीडियो से एकदम क्लियर हो जाएगा कि नवोदय विद्यालय क्या होता है और इसमें कैसे एडमिशन होता है। बात समझ में आ गई? देखिए क्या कह रहा है, इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसको जेएनवी कहते हैं। ठीक है, यह कब से स्टार्टिंग है भाई? 1986 से। 1986 से। और यह सेंट्रल गवर्नमेंट का विद्यालय है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको कोऑर्डिनेट करती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि शिक्षा जो होता है वो समवर्ती सूची में आता है, जिसको राज्य और केंद्र अपने अपने हिसाब से विद्यालय चलाते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये 1986 में स्टार्टिंग हुआ था, जो कि उस समय 27 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में था। अब ये कहाँ कहाँ है ये आगे हम लोग देखेंगे, और इसमें जो दिया हुआ है आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं कि इसमें फी नहीं लगता है। इसमें रहना खाना जो भी है आगे देखेंगे ही, सब फ्री होता है। लेकिन जो क्लास 9th में और क्लास 11th में जो बच्चे रहते हैं, बात समझ में आ गई, तो उनको थोड़ा सा फी लिया जाता है। किस चीज़ के नाम पर भाई? किस चीज़ के नाम पर? यहाँ पर देख लें, विकास विद्यालय निधि के नाम पर थोड़ा सा फी लगता है। लेकिन क्लास 6 वालों का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। हर साल कितनी सीटें आती हैं ये भी देखेंगे। और अगर आपका सपना है कि आगे चल करके हम लोग जेईई या नीट में जाएं, तो नवोदय विद्यालय में उसकी तैयारी कराई जाती है और यहाँ के बच्चे क्वालिफाइड होते हैं। इसका मैं डाटा जो है आप लोगों को अगले वीडियो में दिखाऊंगा। लगभग 88% बच्चे ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय पिछली बार सिलेक्ट हुए थे। ये मेरा डाटा नहीं है, हम कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, आगे समझिए। देखिए स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज जो आप लोगों का विद्यालय है आप लोग देख सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश है तो नंबर ऑफ जेएनवी यहाँ पर जो लिया है 13+02, 13+02, और दोनों के ऊपर यहाँ पर क्या स्टार बनाया हुआ है। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि जैसे बात करें कि आंध्र प्रदेश है, ठीक है, उसमें अभी 13 विद्यालय चल रहे हैं और 2 विद्यालय जो है ये प्रस्तावित है, यानी कि बन रहे होंगे या अभी इसकी प्रस्तावना आई होंगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत में जितने भी जिले हैं लगभग सभी जिलों में एक नवोदय विद्यालय होता है। लगभग सभी जिलों में। ऐसा कभी हो सकता है कि कोई जिला छोटा हो जाए तो 2 जिलों को मर्ज करके एक विद्यालय खोल दिया जाता हो, लेकिन लगभग सभी जिलों में एक नवोदय विद्यालय आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। वहीं आगे चल करके यहाँ पर दिया है कि कुछ एडिशनल जवाहर नवोदय विद्यालय भी खोले जा रहे हैं। यहाँ तक तो देख लिया आप लोग। रिजर्वेशन ऑफ सीट, मैं आप लोगों को पहले एक चीज बता दूं कि लगभग अगर हम लोग बात करें कि 2015 से पहले, ठीक है ना, बिफोर 2015 देयर इज नो रिजर्वेशन इन दिस टाइप ऑफ सेंट्रलाइज्ड स्कूल, जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, आरएमएस हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, नीट हो गया। इस समय पहले रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन अब रिजर्वेशन लागू है। अब रिजर्वेशन जो लागू है वो किस आधार पर लागू है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। ध्यान से समझेंगे, ये आपका जो है 2 प्रकार से इसमें बांटा गया है। कह रहा कि पहला जो है कि एटलीस्ट 25% ऑफ द सीट इन ए डिस्ट्रिक्ट आर फिल्ड बाई कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड फ्रॉम रूरल एरिया। रूरल, अगर मान लो कि कोई विद्यालय में 100 सीट है, ठीक है, इसमें से 75% जो सीट है, यानी कि 75 सीट वो देहाती क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से भरे जाएंगे। किस क्षेत्र से भाई? ग्रामीण क्षेत्र से। बाकी के जो बचे 25% वो आप लोगों के
शहरी क्षेत्र से भी भरे जाएंगे। और शहरी क्षेत्र ऐसे भी काउंट होगा, जैसे मान के चलो कि आप किसी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हो, तब तो आप इसमें ही आएंगे, क्योंकि बहुत गांव में भी होता है। लेकिन अगर आपके पास मान लो कि आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर आपने 1 साल भी पढ़ा, 6 महीने भी पढ़ा, तो आपको जो है अर्बन में काउंट किया जाएगा। वही सारी चीजें यहां पर दी हुई हैं। बात समझ में आ गया? अब समझेंगे कि जो ये 75% सीट है, जैसे हमारा आरक्षण कोटा है, जैसे रिजर्वेशन कोटा है, उसके अनुसार इस सीट को बांटा गया है और इस सीट को भी उसी के अनुसार बांटा गया है, जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल ऐसे होता है ना। तो मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बताऊंगा। इसके अलावा जो ब्लाइंडनेस है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज, मतलब कि जिनके फिजिकल हैंडीकैप हैं, जैसे उनके शरीर में कोई ना कोई दिक्कतें हैं प्राकृतिक, तो उन लोगों को भी इसमें अलग से आरक्षण दिया जाता है, सीट्स दी जाती हैं। अगर आप लोगों के भी मन में अगर कोई प्रश्न चल रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट करके करेंगे तो आप लोगों का जो है क्वेश्चन का आंसर मैं अगले वीडियो में जरूर दूंगा। बात समझ में आ गई? अब कह रहे हैं कि हु इज एलिजिबल। आखिर मान लो कि नवोदय विद्यालय में पढ़ना है, ठीक है, नवोदय विद्यालय में पढ़ना है, तो सारी चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अब कह रहा है कि इसके लिए जो है एलिजिबल कौन है, तो जो क्लास 5th में पढ़ रहा हूँ वो एलिजिबल है। मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लास 6th के लिए, ठीक है, क्लास 6th के लिए, क्लास 9th के लिए और क्लास 11th के लिए, इसमें 3 क्लासेस के लिए फॉर्म निकलती हैं। अभी क्लास 6 के लिए फॉर्म निकल चुका है। बात समझ में आ रही है? तो क्लास 6th, 9th एंड 11th के लिए फॉर्म निकलती है। अगर आपको क्लास 6 में एडमिशन लेना है तो आपको 5th में पढ़ना पड़ेगा, और 9th में लेना है तो 8th पास रहना पड़ेगा, यानी कि अभी आप प्रेजेंटली जो है 8th क्लास में होंगे, और 11th में है तो 10th क्लास में। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर 5 क्लास में है, ठीक है, अभी फिलहाल, और जो यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है 1/5/2013 से 31/7/2015, मैं बता दे रहा हूं 1/5/2013 से लेकर के 31/7/2015 तक, अगर इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है, बात समझ में आ गया, आपका जन्मदिन जो है, जन्म तिथि जो है 1/5/2013 से लेकर के 31/7/2015 तक है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसमें? क्लास 6 में। ये थोड़ा सा चेंज भी होते रहता है, तो अभी मैं 9th क्लास के लिए कुछ नहीं बता रहा हूँ। बात समझ में आ गई? तो ये आप लोगों का गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए, यानी कि वो गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए, या क्या बोलते हैं उसको, एफिलिएटेड होना चाहिए। बात समझ में आ गई? एफिलिएटेड हो या गवर्नमेंट स्कूल हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी ऐसे विद्यालय में पढ़ रहे हैं जो एफिलिएटेड नहीं है, जो अपना रिकॉर्ड नहीं रखता है, तो वैसे बच्चे इसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। अगर मान के चलिए कि आपने एग्जाम दिया, क्योंकि इसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, आपने अगर एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया तो उसके बाद में आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मैं पूरा समझाने लगूंगा तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आने वाले वीडियो में समझा दूंगा कैसे कहाँ पर क्या चीज़ें बनवानी पड़ती हैं। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होगा, तो ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट के लिए मैं आगे वीडियो चलाऊंगा। अब देखिए, अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप लोगों को पता है कि इंडिया इज डाइवर्सिटी कंट्री, यहाँ पर बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। तो मान के चलिए कि लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि सभी लोगों को हिंदी नहीं पता होगा, या सभी लोगों को इंग्लिश नहीं पता होगा, या ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर उनकी ही सिर्फ भाषा चलती होंगी। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे यहाँ पर ये जो आप लोगों का चार्ट दिख रहा है, ठीक है, आप जिस क्षेत्र से हैं तो आपको इतने लैंग्वेज में एग्जाम देना है। एग्जाम देने का मतलब यह है कि जैसे मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे मैं बिहार से हूँ या कोई बच्चा उत्तर प्रदेश से होगा, तो एक अगर कॉलम को समझ लेते हैं तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे बिहार है तो बिहार में आप इंग्लिश में भी एग्जाम दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं और उर्दू में भी दे सकते हैं। बात समझ में आ गई? हालांकि हमें भोजपुरी भी देना चाहिए था ठीक है, तो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं या उर्दू में देना चाहते हैं। जैसे मान चलिए कि एक दिल्ली हुआ, तो दिल्ली में हिंदी में दे या इंग्लिश में दे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही लैंग्वेज प्रीफर करता है। अगर आगे हम लोग बात करें, ठीक है, अगर आगे हम लोग चलें, जैसे मान लो कि यहाँ पर उड़ीसा है, तो उड़ीसा में क्या क्या चीज़ें हैं, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, मतलब किसी एक ही में
अब वहाँ का जो भी लैंग्वेज होगा, क्षेत्रीय लैंग्वेज जो होगा, ठीक है ना, टेरिटोरियल लैंग्वेज जो होगा, अब वहाँ पर उसके अनुसार आपसे पूछा जाए कि भाई आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर बेस्ड ऑन योर नॉलेज यू कैन चूज योर लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर वही चीज़ें दी हुई हैं कि जरूरी नहीं है कि सारा पेपर हिंदी में ही आ जाए, सारा पेपर इंग्लिश में ही आ जाए, जो यहाँ पर दी हुई है उसके अनुसार आप लोग चूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब इसके फीचर्स क्या है भाई नवोदय विद्यालय में पढ़ने के। अब तो सोच रहा है कि भाई हम कौन विद्यालय में पढ़ ही नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कूल है, चाहे कोई भी हो, बहुत अच्छे प्रकार का क्वालिटी का एजुकेशन देता है और सभी जो है ना एफिलिएटेड टू सीबीएसई होता है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर गुड क्वालिटी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, बहुत ही अच्छी प्रकार के एजुकेशन। और ये जो आप लोगों को मैं बता दूं कि जितने भी विद्यालय होते हैं ना, ये शहर से हटके होते हैं, जहाँ पर शांत वातावरण हो, को एजुकेशनल फुली रेसिडेंशियल, और ये आवासीय भी होता है। आपको रूम नहीं लेना है अलग से पढ़ने के लिए, उसी में रहना, खाना, यूनिफॉर्म, ड्रेस जो भी हो, सब चीज़ आप ही को उसमें करना है। आपको हॉस्टल अलाउ किए जाएंगे। लोकेशन जो है ना यूजुअली इन रूरल एरिया, बच्चों को स्वच्छ ग्राउंड मिले, स्वच्छ वातावरण मिले, इसके वजह से इसको ग्रामीण इलाके में ही प्रतिस्थापित किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला, 3 भाषाओं के ऊपर में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अपने विद्यालय में मान लो कि बिहार में मैं हूँ, ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको हिंदी में ही समझाई जाएंगी। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में भी समझाई जाएंगी, इंग्लिश में नहीं आ रहा तो आपको उर्दू में भी। लेकिन इसके अलावा आपको कोई लैंग्वेज नहीं, क्योंकि आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर यही तीनों लैंग्वेजेस चलती हैं अकॉर्डिंग टू योर एरिया। बात समझ में आ गई। वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। 30% of a student of class 9th from a विद्यालय located in Hindi speaking area spend the 1 academic year in विद्यालय नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया। चलिए इतनी डिटेल्स जो है ना आप लोगों को मैं आगे समझाऊंगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें एग्जाम भी होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। बिना एंट्रेंस एग्जाम से के इसमें आपको प्रवेश नहीं मिल सकता है, एडमिशन नहीं हो सकता है। तो क्या क्या वो चीज़ें हैं भाई, देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, ये क्लास 6th के लिए है। क्या है भाई, ये क्लास 6th के लिए है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट 40 नंबर का, मैथ जो है आप लोगों का 20 नंबर का, और लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज में आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो, वो 20 नंबर का होगा। टोटल क्वेश्चन 80, और यहाँ पर जो हो गया आप लोगों का 80 हो गया ना, सभी जो है 1.25 नंबर के हैं, 1.25 के। तो सभी 100 नंबर के, यानी कि मार्क्स जो होंगे वो 100 होंगे, और समय जो रहेगा वो आपका 2 घंटा एग्जामिनेशन ड्यूरेशन रहेगा। एग्जाम ड्यूरेशन क्या रहेगा भाई, 2 घंटा। साथ ही मैं बता दूं कि इसका एग्जाम जो होता है वो OMR शीट पर होता है, जिसमें से गोल गोल रंगने वाला होता है, कंप्यूटर पे नहीं होता है, CBT नहीं होगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप लोगों को कि इसमें नेगेटिव मार्क नहीं होता है। देखिए अभी चीज़ मोटा मोटा चीज़ें आप लोग समझिए, नेगेटिव मार्क क्या होता है क्या नहीं होता है, ये मैं आने वाले वीडियोज में सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। जैसे आज हम लोग इसमें नवोदय विद्यालय का देख रहे हैं, आगे हम लोग सैनिक विद्यालय का देखेंगे, उसके आगे हम लोग RMS का देखेंगे, सारी चीज़ें का हम लोग देखते हुए चलेंगे। और ये क्लास 9th का है। किसका है भाई, क्लास 8 मतलब जो क्लास 9th के लिए एंट्रेंस फॉर्म भरेंगे उनके लिए वो सिलेबस है। सिलेबस में क्या है भाई, इंग्लिश 15 नंबर का, हिंदी 15 नंबर का, बाकी ये दोनों 35-35 नंबर का, मैथमेटिक्स एंड साइंस। बात समझ में आ गई। तो ये टोटल क्वेश्चन 100 और मार्क्स भी 100, यानी कि सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे, और नेगेटिव मार्क इसमें भी नहीं होगा। आप लोगों को मैं यहाँ पर आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि जितने भी विद्यालय हैं जो एंट्रेंस लेकर के कराते हैं अपना एडमिशन, किसी में भी नेगेटिव मार्क नहीं होता है। अब यहाँ पर दिक्कत होता है कि भाई बच्चे फॉर्म भर देते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, खुद से सेल्फ स्टडी एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर बच्चे हैं वो अभी उस उम्र में नहीं है कि सेल्फ स्टडी से खुद समझ पाएं, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे इस चैनल के माध्यम से जितने भी स्कूल एंट्रेंस होते हैं सभी की तैयारियां कराई जाती हैं, और अभी से इसकी क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं, क्योंकि जितना समय आप लोग पहले दे पाएंगे उतनी ही बेहतर कर पाएंगे। बात समझ में आ गई। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारी क्लासेस चलती हैं वो सिर्फ और सिर्फ JNV के लिए ही नहीं, CHS के लिए भी, साथ ही JNV सैनिक स्कूल, RMS, RIMC एंड साथ ही वनस्थली के लिए, और जितने भी इस प्रकार के स्टेट लेवल के भी एग्जाम होते हैं। मैं आप लोगों को पहले ही बताया कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है,
ठीक है ना। समवर्ती सूची एक पॉलिटिकल लैंग्वेज है, आप लोगों को पॉलिटी में पढ़ने को मिलेगा। तो कितने भी ये सभी जो सेंट्रलाइज हैं, ठीक है ना, कितना स्टेट वाले होते हैं, जैसे यूपी सैनिक स्कूल, इस प्रकार से और भी होते हैं, जैसे झारखंड में सिमुलतला करके कुछ होता है। तो जितने भी स्कूल एंट्रेंसेस की जो क्लासेस होती हैं, हमारे यहाँ से क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं और आप लोग एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे और आगे एग्जाम में अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। यदि आप लोगों को कोई जानकारी अगर चाहिए होता हो तो यहाँ से आप लोग जो दो नंबर्स देख रहे हैं, किसी पर भी आप लोग कॉल करके समझ सकते हैं। और जो हमारी क्लासेस के फीचर्स हैं, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोज में भी समझाया था कि हमारी क्लासेस की जो है फैसिलिटीज़ क्या है, और साथ ही हमारा इस 2024 में क्या रिजल्ट रहा है, इसके कई वीडियोज हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यदि आप अपने बच्चे को करवाना चाहते हैं या अपने भाई बहनों को करवाना चाहते हैं, तो आप हमें ये जो 2 नंबर्स दिए गए हैं इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या पीकेडी एजुकेशन हब ऐप के थ्रू चलती हैं, जो कि प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा और साथ ही इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आपको कोई प्रश्न हो, मन में कोई भी प्रश्न पूछना हो, तो आप लोग बेझिझक कमेंट करेंगे, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूँगा। साथ ही फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।